जो अ, आनापान सती और मेत्ता भावना, यह जो दोनों ध्यान है, यह सभी ध्यानों की बेस है, शुरुआत है, जिसे हम कहते हैं कि यह समता ध्यान, जिस ध्यान के आधार पर, जिसके बलबूते पर हम अलग अलग जो ध्यान है, ध्यान की गहराइयाँ है, ध्यान का विस्तार है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो नींव है, इस ध्यान से बनती है। और जैसे कि ये जो सकारात्मकता है, हम अ, एकरूपता को एक प्रकार से आकार देते हैं। हमारा साधना का, समाधि का उद्देश्य केवल एकाग्रता प्राप्त करना नहीं है, तो उस एकाग्रता के साथ चित्त में सदा यह सकारात्मकता का जो प्रवाह है, यह बहते रहना। और इसी से ही हम प्रसन्न सुख का अनुभव करते हैं। तो समाधि ऐसी अवस्था है, जिस अवस्था में निरंतरता से उस सकारात्मकता में हम रहे, प्रसन्नता में हम रहे, आनंदता में हम रहे। और अभी का आनंद हम अ, कल का भविष्य बनाते हैं। जैसे बुद्ध धम्म पद में कहते हैं, इध नंदति पेच नंदति कत पुयो उभयंत नंदति, पुयो में कदंती नंदति भियो नंदति सुगति गतो। अगर यहाँ हम आनंदी है, इस वर्तमान को अगर हम आनंद के साथ अगर जीते हैं, तो हमारा कल जो है, भविष्य जो है, आज के ध्यान का जो विपाक है, हम सुख से, आनंद से अ, अनुभव करते हैं। और यह जो समाधि का विकास जो है, यह प्रज्ञाओं का साधन है। और यह प्रज्ञा जो है, यह बुद्धत्व का अंग है, बुद्ध का एक गुण है। उसके साथ साथ दूसरा उसको पंख जो है, मैत्री का। और समाधि और मैत्री के इस यान पे सवार होके हम हमारे चित्त को इस उपेक्षा भाव अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और इस समाधि को आधार देने वाली जो बात है, वह है सील। एकाग्रता और सकारात्मकता, यह जो दोनों भी पिलर है, जिसमें सीलों का आधार होता है। और काम करने की क्षमता इस साधना से बढ़ते हैं। और इसी कारण कई सारे इंडस्ट्री जो है, जैसे कि फोर्ड है, आपको पता होगा, फोर्ड कंपनी की कार बनती है, गूगल है, एप्पल है। ऐसे कई सारे कंपनी में यह जो ध्यान का सत्र जो है, काम की शुरुआत ध्यान से करते हैं। और ध्यान के लिए स्वतंत्र ऐसी जगह रखी है, हॉल है, जहाँ सभी कर्मचारी शांति का आनंद ले और उस आनंद का विपाक अपने काम में, कार्य क्षमता में, कुशलता में दिखाई दे। और इसी कारण ध्यान का जो महत्व है जीवन में अन्य साधारण है। हमारा जो भीतरी क्लेश होते हैं, चाहे लोभ हो, द्वेष हो, अज्ञानता हो, यह मनुष्य का विकार जो है, मनुष्य को शांत नहीं होने देता। वह कोई धर्म का लेबल नहीं लाके आता कि ये गुस्सा हिंदू का है, मुस्लिम का है, बौद्ध का है। आदमी का यही क्लेशदायक जो बात है, राग है, द्वेष है, मोह है, यह निश्चित ही उसका विपाक दुखद है, क्लेश दायक है।
तो इसी कारण हम शील जो है इस सकारात्मकता का जो आधार बनता है, तो सभी दिशा में शीलों का सुगंध जो है वह बहते रहता है। जैसे चंदन तगर उत्पल अथ वच्छका, एतेन गंध जाता न शील गंधो अनुत्तरो। जैसे ये जो सुगंधी फूल है, चंदन, जाई जुई चमेली, ये सभी का जो सुगंध है हर दिशा में पहुंचता है, बहते रहता है। शीलों का सुगंध जो है, जैसे इस श्वास हवाओं की दिशा में उसका गंध सुगंध बहता है, लेकिन शीलों का सुगंध सभी दिशा में, चाहे ऊपरी हो, नीचे हो, अपने अंतर मन में हो, बाह्य मन में हो। और यह जो है समाधि का आधार है। तो एक बार जो राजगृह में, राजगृह के वेणु वन में कलंदर निवास में तथागत रुके थे, और वहां एक ब्राह्मण जिसका नाम वर्षाकार है, वह वहां आता बुद्ध को पूछते हैं कि यह चार जो गुण है मैं मेरे जीवन में विकसित करता हूँ, क्या मैं श्रेष्ठ मनुष्य हूँ? बुद्ध कहते हैं कि आपने जो चार गुण बताए, इससे आप ना श्रेष्ठ है ना, मैं उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन मैं आपको ये श्रेष्ठ चार गुण बताता हूँ जो आदमी के जीवन में ऊंचाई पे ले जाता है। तो पहली बात यह बताते हैं कि वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कल्याण की बात उनके कार्य में होनी चाहिए, और यही मेत्ता का आधार है, मैत्री का आधार है। और अन्य तीन बातें बताते हैं कि जैसे कि अपने मन पे कंट्रोल होना। अगर वह जिस विचार में समरस होना चाहते हैं, तो वह उसमें समरस होना चाहिए। जो संकल्प करना चाहते हैं वह संकल्प करना, जो नहीं करना है वह नहीं करना। चार ध्यानों में विकसित होना। ऐसी जो बात बताते हैं बुद्ध, और एक बात कहते हैं कि आश्रव का क्षय करना। तो ये सभी ध्यान के लिए जब बुद्ध बताते हैं, तो ध्यान करना एक तप है, मशागत करना है, और बहुजन हिताय का काम अगर करना है तो एकाग्रता के साथ सकारात्मकता का, मैत्री का विकास बहुत जरूरी है। और हम मैत्री भावना करते हैं, मैत्री का ध्यान करते हैं, तो हम सुख से सोते हैं, उठते हैं, अपने ख्याल भी सुखपूर्वक होते हैं। हमारी रक्षा जो है, अन्य अन्य जो प्राणी जो है, अन्य शक्ति है, अग्नि है, सभी हमें मदद करती है, और मरते वक्त सुख से, शुद्धता से, श्रेष्ठता से मर के श्रेष्ठ जीवन आगे का प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण मैत्री का जो गुण है, जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त है। और हम अगर हमारे भीतर के क्लेशों को दूर करना चाहते हैं, क्लेशों को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वही है हमें शांत नहीं बैठने देते। द्वेष ये है, हम जिस द्वेष के विचार में रहते हैं तो हमें ही तकलीफ होती है। नथी राग समो अग्गी, नथी द्वेष समो कली, नथी खदा समा दुख, नथी शांति परम सुख। ये शांति के समान दूसरा कोई परम सुख नहीं है। जो कर्णमेत सूक्त में बुद्ध बताते हैं कि शांति पद ही निर्वाण पद है। अगर हमारे भीतर कोई राग नहीं है, क्योंकि राग अग्नि के तरह में है, अग्नि के तरह में है। और जो द्वेष, जो मल है, वह ऐसा द्वेष है, ऐसी कली है, ऐसा मल है जो हमें इस मैत्री विकास को आगे नहीं ले जाने देता है। ये जो विकास जो है भावना से, भावनाओं का विकास यह है, यह कोई परिणाम नहीं, विकार नहीं, यह तो मन का कर्म है।
मैत्री भावना विकसित करना ये मन की कृति है। और मेत्ता जो है, मेत्ता हमें उस अवस्था में चिरंतर सकारात्मक अवस्था में बार बार रहने के लिए सिखाती है। जैसे हम कहते हैं कि मैं सुख में रहूं, आनंदी रहूं, दुख से मुक्त रहूं, सभी व्याधियों से मुक्त रहूं। हम जैसे सकारात्मक चिंतन करते हैं तो हम भी सकारात्मक बनते हैं। जिस अवस्था में हम रहते हैं वैसे हम बनते हैं, जिस संस्कार में हम पलते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो बुद्ध कहते कि न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरी साधमे, भजेत सुत्त उत्तम पुरुषोत्तमम। ऐसे उत्तम पुरुष के साथ रहे जो कल्याणकारी है। भजेत पुत्तो कल्याणम, ऐसे कल्याण मित्र के साथ रहिए। और पापी जो है, जो नकारात्मक बातों में रहते हैं, ऐसे मित्रों के साथ अगर हम रहते हैं तो हम भी ऐसे संस्कारित बनते हैं, हम भी ऐसे बनते हैं। तो इसी कारण यह जो मेत्ता भावना है, यह जीवन का अविभाज्य और महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि कहते उर्गेन भंते संरक्षित जी कहते हैं कि मेरा ऐसा पक्का विश्वास है कि बुनियादी तौर पर सभी मानवीयता एक जैसी है, एक समान है। हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को अनुभव कर सकते हैं। और यह ऐसी बात है जिस एक दूसरे से मेत्ता विकसित करना, संवाद प्रस्तापित करना, और यह संभव बात है, असंभव नहीं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सच्चाई के बगैर मैं जी नहीं सकता। भक्ति संरक्षक जी कहते हैं जीवन की ये जो सच्चाई है यह मेरे अनुभव का हिस्सा है। भंते जी उस अनुभव के साथ जिए हैं और इसी कारण कहते हैं कि जीते जी अगर मुझे यह छोड़ना पड़े तो इससे बेहतर मरना होगा। तो मैत्री ऐसी बात है जिस आधार को हम हमारे जीवन का अनुभव बना सकते हैं। जीते जी का अनुभव करते हैं। इस मैत्री के सार को हम जब मेत्ता भावना करते हैं, जब हम संपर्क करते हैं, जब हम शिविरों में होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो घर में परिवार में बैठने वाली ये जो इंद्रिय जन्य हमारा सुख है, जागृति है, उससे जो परे लोकोत्तरता का, इससे जो परे मैत्री का जो सुख है, जो विशाल है, जो आप परे भेद से विशाल है। हम इस भेद को विशाल बनाते हैं सभी प्राणियों की तरफ, सभी सत्वों की तरफ, चाहे नजीक का हो या शत्रु हो या दूर का हो, चाहे देहात का हो या चाहे शहर का रहने वाला हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो। हर इंसान के प्रति मैत्री विकसित करना, इसी को ही परात्म समता कहते हैं। दूसरे के प्रति संवेदनशीलता से खुद को अनुभव करना, महसूस करना। इसी कारण बुद्ध धम्मक सूत्र में कहते हैं कि व्यक्ति किसी प्राणी की न तो हिंसा करे और न किसी को हिंसा करने के लिए सहयोग दे, ना हिंसाओं का समर्थन करे। तो हिंसा जो है यह द्वेष की अभिव्यक्ति है। हमारे भीतर का द्वेष अगर पलटने लगा, बढ़ने लगा, तो वाणी से, हमारे कर्मों से यह अभिव्यक्त होता है। अगर हमारे भीतर हम मित्रता को विकसित कर पाए तो निश्चित ही शून्यता का अनुभव हम अनुभव ले पाएंगे, आप पर भेद का अनुभव ले पाए। सभी जगत में जितने भी सत्व है मेरे जैसे ही है, मेरे जैसे उन्हीं सभी सत्वों को वेदनाएं है, भावनाएं है, दुख है, तकलीफ है, जीवन है, जन्म है। तो जन्म के साथ जो व्याधियां, बुढ़ापा, मृत्यु तक ये जो बात जुड़ी हुई लगी हुई है, यह सभी के साथ समान है और सभी मरण धर्मी प्राणी है। परिचय न विजानंती मयो मेथ यमाम से।
ये च विजानन्ति तथ्यो ततो सम्मन्ति मेधगा। अगर हम एक दूसरे से परस्पर सभी को हम समझने लगे, जानने लगे, अगर हम इस बात को समझते हैं कि हम सभी एक दिन मरने वाले हैं, तो क्यों हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी, द्वेष क्यों बढ़ाए? तो अभी यह संधि है कि इसी जीवन में हम मित्रता को विकसित करें, एक दूसरे के साथ मित्रता से पेश आए, और इसी से ही हम जीवन में अ, आगे बढ़े। तो यह जो मित्रता भावना, यह जो आधार है, सभी इस मैत्री विकास का उद्देश्य जो है कि हमारे भीतर के बीज जो है मैत्री के, उसे विकसित करे। यह बुद्धत्व के बीज है, क्योंकि बुद्धत्व में महामैत्री होती है, और हमारे भीतर ये सूक्ष्म जो मैत्री का बीज है, कण है, उसे इस मेत्ता भावना ध्यान से हम फुला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसी कारण श्रावस्ती में जब बुद्ध बैठे हैं और भिक्षु को उपदेश देते हैं, और वहां कहते हैं कि समझो, इस जमीन पे कोई कुआं खोदता है, क्या जमीन को गुस्सा आता है? क्या इस हवाओं में हम चित्र निकाल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ कोई दीवार नहीं है। और यह जो जल है, क्या जल को, गंगा को या समुद्र को क्या हम आग लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि जल में ज्वलनशीलता नहीं है। बस मैत्री ही वैसी है, वह विशाल है। उस मैत्री में जो है, उसकी सीमाएं विशाल अमर्याद होती है। पानी, जल जो है, यह गंभीर गंगा जो है, या हवाओं का निर्मलता है, या जमीन की जो खंभीरता है इस पृथ्वी की, वह जैसी मैत्री जैसी है। और मैत्री हम जब विकसित करते हैं, तो जैसे जो आकाश में जब सितारे होते हैं, उसकी जो चमक है, उससे चंद्रप्रभा जो है, चांद जो है, उसका जो तेज है, सभी को उल्लासित करता है, प्रकाशित करता है, सूरज के भांति सभी को ऊर्जा देता है, एक समान के साथ सभी पेड़ पौधों को फुलाता है। जैसे कि मेघों से बरसने वाली जो वर्षाएं है, सभी को जीवन देती है, सृष्टियों को हरा भरा कर देती है, और मनुष्य को भी जीवन देती है। तो मैत्री वैसा ही गुण है। वह ना तो नजदीक का देखते हैं, ना कोई शत्रु को देखते हैं, सभी के साथ समानता से पेश आती है, और वह प्रकाशित होती है बादलों के समान। तो ऐसे मैत्री को विकसित करना, यह ध्यान साधना, यह जो मेत्ता भावना ध्यान साधना है, इसका उद्देश्य है। क्योंकि जीवन में हम एकाग्रता जैसे जैसे हम ध्यान साधना के द्वारा बढ़ते हैं, क्योंकि हम विचलित होते हैं जीवन में, कई सारे समस्याओं में, परेशानियों में, व्याधियों में हम बिखरे हुए रहते हैं। और जब हम इसे इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, हमारे स्व को, इस आनापान सती से हम एकरूप होने को प्रयास करते हैं, तो इस एकरूपता के साथ साथ सकारात्मकता होना जरूरी है। हम आनापान सती से श्वासों के आवागमन के आधार पर एकरूप तो होते हैं। जब हम देखते हैं कि श्वासों का आवागमन, श्वास का आना जाना, जैसा हम इस क्रियाओं को करते हैं, वैसे सभी सत्व करते हैं। सभी सत्व श्वासोश्वास करते हैं, लेकिन वह एक ही हवाओं से लेते हैं। एक ही जो वायु धातु है, सभी से एक ही श्वासों से बहता है। सभी से श्वासों से ये जो स्कंद है, यह धातु है, एक समान है। और इसी कारण शून्यता के आधार पर हम सभी एक है। और इसी कारण भंते जी कहते हैं कि सभी मानवीयता, सभी एक है, एक रूप है, परात्म समता के समान है।
अगर मैत्री भावनाओं को विकसित करते हैं तो हम हमारे भीतरी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम कहते हैं बार बार कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदी हूँ, इस सकारात्मक भावना ही हमें कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अगर बार बार हम कहते रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, तो हमारा जो कर्म है, हमारी क्रिया, हमारी अभिव्यक्ति, हमारी वाणी वैसी ही बाहर उभरेंगी। इसी कारण मेत्ता भावना में हम बार बार उस सकारात्मक शब्दों के साथ विचारों में रहते हैं कि मैं सुखी आनंदी आत्मविश्वास के साथ हम करते हैं। और हम अन्यों के बारे में, चाहे हमारा मित्र हो या त्रयस्थ हो, हम मैत्री को विशाल करने देते, मैत्री का महावृक्ष फुलाते हैं। और आप पर भेद के प्रति हम पहला कदम बढ़ाते हैं कि जो पहचान का, थोड़ा बहुत पहचान का त्रयस्थ हो या हमारा मित्र हो, वह भी सुखी है, वह भी आनंद हो, वह भी सभी दुखों से मुक्त हो। यहाँ आप पर भेद मिटाने के लिए हम प्रयास करते हैं। यह जो शत्रु है, वह भी हमारे जैसा, हमारी जैसी भावना, हमारे जैसी वेदना, उनके ऊपर अवलंबित उनका परिवार, उनके मित्रगण, तो हम उनकी बुराई देखने के बजाय अगर हम उनके सकारात्मक भाव देखें और बार बार हम ऐसा विचार करें तो हम ही सुखी होते हैं। हम हमें वैसा कहने से हमारा मित्र सुखी होता है, वो बात अलग है, लेकिन हम अगर ऐसा विचार करते हैं तो वह मित्र जो, वो शत्रु जो है या मित्र जो है या त्रयस्थ जो है, वह सुखी हो, तो हम हमारे मित्रत्व का दायरा जो है, जो हम विशाल करते हैं। और यही आधार है बुद्धत्व का। जैसा प्रज्ञा आधार है, वैसी महामेत्ता मैत्री आधार है, जिसके आधार पर करुणा, उपेक्षा, ब्रह्म विहार, उस अवस्था में हम रहते हैं, उस अवस्था को हम पकड़ते हैं। तो इस मैत्री के द्वारा हम हमारे मूल जो मनुष्य का स्वभाव है, धर्म है, जो शुद्ध है मूलतः, उस धर्म को विकसित करते हैं और सभी क्लेशों को दूर करने का इस मेत्ता भावना के द्वारा प्रयास करते हैं। तो हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो